और दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा पुलिस ने 2 अपराधियों को एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी के 19 वाहन किए बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अहम बैठक, संगठन को मजबूत बनाने और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का लिया फैसला। खबरें अब विस्तार से। कदमा थाना पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि यह दोनों अपराधी कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि दोनों अपराधी पर कई मामले दर्ज हैं और पुलिस कई महीनों से इनकी खोज कर रही थी। बताया जा रहा है कि हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई संगीन मामले के यह दोनों अपराधी आरोपी हैं। विगत रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास कदमा थाना को ये सूचना मिली। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 में बैकुंठ नगर मंदिर के पास रवि पान दुकान के आसपास कुछ लोग हथियार के साथ घूम रहा है। तो थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के कंसर्न पीसीआर और टाइगर मोबाइल को वहां भेजा गया। तो पीसीआर और टाइगर मोबाइल को देखते ही वहां 2 लोग पुलिस को देखते वहां से भागने लगे। जब उनको खदेड़ कर पकड़ा गया तो उसमें से एक व्यक्ति के पास से 2 जिंदा गोली तथा दूसरे व्यक्ति के पास से एक पिस्टल, एक देसी पिस्टल और 2 लोडेड देसी पिस्टल जिसमें 2 जिंदा गोली रिकवर किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जैसे जो अरेस्ट होने वाले हैं वो शास्त्री नगर में रहने वाला मोहन ठाकुर उर्फ मोहन शर्मा है, वो दूसरा अजय सिंह उर्फ लल्लू सिंह है और ये पूर्व में भी ये कदमा और विष्णुपुर थाना से जेल जा चुके। साक्षी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं 19 चोरी के वाहन को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना बर्मा माइंस राजीव भगत उर्फ आड़ू, राजन दास टेलको महानंद बस्ती निवासी रोनित दीप उर्फ पोलियो, विशाल दास और शंभू पासवान शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मास्टर चाबी भी बरामद किया है जिससे चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार नायक ने बताया कि बीते दिनों साक्षी से एक स्कूटी की चोरी कर ली गई थी जिसे गाड़ाबासा के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से राजू को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जानकारी मिली कि बाइक चोरी करने के बाद सभी विशाल, रोनित और शंभू के पास 3 से 5 हजार में गिरवी रख देते थे। इसी बीच विशाल, रोनित और शंभू चोरी के वाहन को ज्यादा दामों में बेचकर रुपए को आपस में बांट लेते थे। अब तक 30 से 40 बाइक को बेच दिया गया है। साक्षी थाना अंतर्गत संजय मार्केट से 2 बाइक के चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त भी हाल ही के दिनों में ये एक ट्रेंड पाया गया है कि शहर के थानों में बाइक की चोरी की संख्या में पूर्व के कंपैरिजन में थोड़ी वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए इन बाइक चोरी के सभी कांडों के उद्भेदन और अधिक से अधिक संख्या में बाइक्स की बरामदगी तथा इसमें संलिप्त जो भी अपराध कर्मी है उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसका में थाना प्रभारी साक्षी थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। गठित टीम के द्वारा जो दिनांक 9 तारीख को जो साक्षी के संजय मार्केट से जो बाइक्स की चोरी हुई थी उसके कांड के अनुसंधान के क्रम में एक लीड मिला। उसी लीड को फॉलो करते हुए हाल ही के दिनों में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र से जो भी बाइक चोरी हुई है उसमें से कुल 19 बाइक्स का रिकवरी किया गया है जिसमें 12 मोटरसाइकिल हैं और 7 स्कूटी हैं। तो इसके साथ ही इस पूरे जो गिरोह था उसके 5 अपराध कर्मियों को भी अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक आज सोनारी स्थित निर्मल भवन में हुई जिसमें जिला के पदाधिकारी ने कई विषयों पर एकमत होकर संगठन को मजबूत बनाने और यहां जमशेदपुर की सीट से गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता आस्तिक महतो ने कहा कि यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या किसी भी गठबंधन दल के उम्मीदवार को एमपी का टिकट मिलता है तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और उसे जिताएंगे। वहीं वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार का कहना
है कि जिस प्रकार भाजपा वाले पूर्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि धूमिल कर रहे हैं, यह बताने के लिए हम लोग पंचायत स्तर पर बैठक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि विकास के कार्य को भाजपा वाले हजम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एक तरह से बिना सबूत के हेमंत जी को जेल भिजवाने का काम किया। जो राज्य में जिस तरह का विगत दिन जो घटना सब घटी, जिस तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करके गिराने का प्रयास किया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को बिना सबूत के एक प्रकार से कहा जाए कि उनको जेल में डालने का जो काम किया है और अब ईडी उनका सबूत जुटा रही है, तो ये सारी प्रकरण जो भी यहाँ राज्य के भीतर घटी है इसको लेकर के हम लोग का ये कार्यक्रम है कि जिस तरीक़ा से राज्य के हमारे सर्वमान्य नेता, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का छवि को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से खराब करने का जो प्रयास किया है, इस सारी चीज़ों को कम से कम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग तय करेंगे जिला कमेटी के बैठक में कि विधानसभा में जो अपना वक्तव्य दिए थे माननीय हेमंत बाबू और जिस तरह से जो भी घटना घटी है, इस सारी जानकारी एक प्रकार से हमारे जो झारखंड में खास करके हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में यहाँ पर हम लोग जो प्रत्येक पंचायत तक उनका संदेश जाए। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत जाहिर टोला में चोरी करते 2 चोरों को रंगे हाथ बस्ती के लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इस पिटाई से एक चोर की मौत हो गई है और एक बुरी तरह से घायल है। वैसे मृतक चोर का नाम अमन मुंडा है, जबकि घायल संचित धन है, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर चोरी कर दोनों भाग रहे थे, तभी बस्ती के लोगों ने इसे देख लिया और पकड़कर इसकी जमकर पिटाई कर दी। उधर इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे का इलाज चल रहा है। उधर इस घटना के बाद बस्ती में काफी आक्रोश है, क्योंकि युवक बस्ती का ही रहने वाला है। करीब 5:58 पे सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत जोहरे टोला में कंसर्न पीसीआर को ये सूचना मिली कि वहाँ पे 2 लोगों के साथ मारपीट करके वहाँ 2 लोगों को वहाँ बिठाए हुए हैं। जब पुलिस द्वारा जब वहाँ पे त्वरित इसका सत्यापन किया गया, वहाँ जब घटनास्थल पे पहुँचा गया तो पाया गया कि 2 लोगों को कुछ भीड़ द्वारा मारपीट करने के बाद बीच में बिठा के रखा। पुलिस द्वारा उनको तुरंत हिरासत, दोनों लोगों को वहाँ से भीड़ से छुड़वा के अस्पताल भेजा गया और उसके बाद उसमें से एक आदमी का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। इस क्रम में जो मृतक है उसका नाम अमन मंडल है और जो घायल है उसका नाम संजीत दान है। ये दोनों ही सिद्धगुड़ा थाना के ही रहने। इसमें जब बाद में पूछताछ किया गया तो पाया गया कि वो उसी इलाके में पिछले 3-4 दिन में अलग अलग घर से सिलेंडर चोरी की बात सामने आई है और आज भी ये दोनों लोग किसी घर से सिलेंडर चुरा रहा था। सिलेंडर चुराने के क्रम में ही जो चूल्हा गिर गया तो आवाज़ हुई, तो फिर जब जगकर इन दोनों लोगों को पकड़ा गया और उनके साथ मारपीट करने की बात भी प्रकाश में आई है। इसमें से जो घायल संजीत धान है उसके फर्द बयान पे एक प्राथमिकी दर्ज किया गया। इसके साथ ही जिस घर में चोरी की जा रही थी उसके भी बयान पे एक चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई। टेम्पलेट रिक्रिएशन क्लब में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अल्पसंख्यक सिख सेवा सदन के अध्यक्ष चंदन सिंह ने आरोप लगाया कि झारखंड में सिखों की मजहबी जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मजहबी जाति के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी झारखंड में जारी किया जाए। चंदन सिंह ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वह इस मामले में आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजीत सिंह मंजू, गुरमीत सिंह, अमित सिंह, दिलबाग सिंह, दर्शन सिंह आदि मौजूद रहे। प्रेस सम्मेलन रखने का मुख्य उद्देश्य है कि सिख समुदाय में जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उनको जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मिल जाए। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमारी और ध्यान दे, हमारी समस्याओं पर ध्यान दे कि हमें जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है और हम अपने मौलिक अधिकार लेने के लिए जो है आज यहाँ पर प्रेस सम्मेलन प्रेस के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमें जो जाति प्रमाण मिलनी चाहिए। ये जाति प्रमाण पत्र कोई हमारी नई मांग नहीं है, हम काफ़ी वर्षों से मांग को मानते आ रहे हैं, पर सरकार ये हमारी किसी भी बात पर या ये हमारी मांग पर कभी गौर नहीं की है और ना ही सरकार ने कोई जवाब देना उचित समझा। हमने राज्य सरकार को कल्याण विभाग के
मंत्री को भी लिखित हमने मांगा है इनसे, और कार्मिक विभाग को भी हम लोगों ने लिखित दिया था कि हमारी ये सब मांगे हैं जो जिससे हम वंचित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग CO स्तर पे भी दिए हैं लिख के, DC स्तर पर, SDO स्तर पर, माने निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हम लोग सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने लिखित दिया है, पर आज तक किसी भी पदाधिकारी ने हमें कोई उनका जवाब देना भी उचित नहीं समझा। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। आज बाबुनहातू काली मंदिर परिसर में बनने वाले श्री राम भक्त वीर बजरंगबली जी के मंदिर की नींव झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी श्री तरुण डे जी ने अपने कर कमलों द्वारा रखी। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री जीवन लाल साहू, मछिंद्र निषाद जी, सुभाष प्रमाणिक जी, सुभाष जिना जी, राजेश गोस्वामी जी, विश्वनाथ गुप्ता जी, कंचन दत्ता जी, मुंबा नमाता जी, राजू बागती जी, गोविंदो नमता जी, विजय सेन जी, कुंवर सिंह जी, मुक्ता, सरस्वती, सबिता, माला सहित मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य गण उपस्थित रहे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSA न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।